जैसे कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने 1 जुलाई से कई कानून लागू किए हैं। इसी के चलते सरकार ने 3 नए आपराधिक कानूनों को भी लागू किया है। तो चलिए हम उन 3 नए कानूनों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कारा न्यूज़। मैं रोशनी। 1 जुलाई से भारत ने अपने औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को 3 नए दंड कानूनों में बदल दिया है। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पहला, भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 में। दूसरा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। तथा तीसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। संशोधित विधेयक को पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर हम पुराने विधेयकों को ही जारी रखते हैं तो कई आधिकारिक संशोधन करने पड़ते, इसलिए हमने नए विधेयक पेश करने का फैसला किया। यह सहयोगात्मक प्रयास सुनिश्चित करता है कि नए कानून ऐसी प्रणाली है जो पूरी तरह से स्वदेशी होगी। यह भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संचालित होगी। इन नए कानूनों का मुख्य उद्देश्य यह है कि औपनिवेशिक युग के दंडों को न्याय केंद्रित दृष्टिकोण से बदलना है, जिसमें पुलिस जांच और अदालती प्रक्रियाओं में प्रगति को एकीकृत किया जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली बनाना है जो न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि कानून व्यवस्था को और भी मजबूत बनाती है। तो चलिए अब हम इन नए कानूनों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें कुछ मुख्य परिवर्तन किए गए हैं, जैसे कि आईपीसी में धाराओं की संख्या 511 से घटाकर बीएनएस में 358 कर दी। 20 नए अपराध जोड़े गए। कई अपराधों के लिए न्यूनतम सजा का प्रावधान अनिवार्य किया, तो कई अपराधों पर जुर्माना बढ़ाया, तो कई अपराधों की अवधि बढ़ाई। तो आइए अब हम इस कानून की कुछ प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को एक अध्याय में समेकित किया गया है। धारा 69 में झूठे वादों पर यौन संबंध बनाने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 70(2) के तहत सामूहिक बलात्कार की सजा में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 103(2) के तहत मॉब लिंचिंग को एक ऐसे अपराध के रूप में शामिल किया गया जिसके लिए अधिकतम सजा मृत्यु दंड है। धारा 111(1) के तहत संगठित अपराध को लेकर सजा का प्रावधान किया गया। संगठित अपराध जैसे कि अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, अनुबंध हत्या, आर्थिक अपराध इत्यादि। धारा 113 के तहत आतंकवादी कृत्य की परिभाषा को समझाया गया है। इस धारा में ऐसे कृत्य शामिल होंगे जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं या किसी समूह में आतंक फैलाते हैं। धारा 152 के तहत राजद्रोह के अपराध को समाप्त कर दिया तथा भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडित करने के लिए देशद्रोह का प्रयोग किया गया। कानून क्रमांक 2, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें भी कुछ मुख्य परिवर्तन किए गए हैं, जैसे कि सीआरपीसी में धाराओं की संख्या 484 से बढ़ाकर बीएनएसएस में 531 कर दी गई। 177 धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया। 9 नई धाराएं जोड़ी गई तथा 14 धाराएं निरस्त की गई। अब हम इस कानून की कुछ प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हैं। जांच में टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा, मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्मानों में वृद्धि की गई। धारा 173 के तहत 0 एफआईआर और ईएफआईआर का प्रावधान किया गया। धारा 176(1) के ख के तहत यह कानून ऑडियो और वीडियो के माध्यम से पीड़ित को बयान रिकॉर्डिंग का अधिकार देता है। धारा 193(3) के ख के तहत पुलिस को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में पीड़ित को सूचित करना अनिवार्य है। धारा 396 के तहत पीड़ित नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा उपचार व मुआवजे का अधिकार है। धारा 404 के तहत पीड़ितों को न्यायालय में आवेदन करने पर निर्णय की निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। धारा 530 के तहत कानूनी जांच, पूछताछ और मुकदमे की कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने का प्रावधान है। कानून क्रमांक 3, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023।
इस कानून में भी मुख्य परिवर्तन किए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धाराओं की संख्या 167 से बढ़ाकर BSA में 170 की गई। 24 धाराएं बदली गई, 2 नई धाराएं जोड़ी गई तथा 6 धाराएं निरस्त की गई। इस कानून की कुछ विशेषताएं निम्न हैं। डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है। धारा 2(1) के तहत दस्तावेजों की विस्तारित परिभाषा समझाई गई है। धारा 61 के तहत डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता में समानता दी गई है। धारा 62 व 63 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता दी गई है। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए कारण